भैया जेई मेन तो ठीक है, जे एडवांस भी ठीक है, बट इनके अलावा और क्या हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हैं अगर हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर सकें कि अगर ये एग्जाम ढंग से नहीं गया तो इस एग्जाम में, ये एग्जाम ढंग से नहीं गया तो फिर इस एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर सभी ढंग से गए तो बेस्ट ऑप्शन। अब मेरे पास मल्टीपल, मानते ढेर सारे एग्जाम, 3-4 एग्जाम ढंग से चले गए तो 3-4 एग्जाम के भरोसे ढेर सारे कॉलेज ऑप्शंस होंगे, अब इनमें से बेस्ट चूज कर सकता हूं। ठीक है, कई लोग तो बस ऐसे देते भैया मान लेते जेईई में उतना बढ़िया नहीं गया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो उस हिसाब से और भी हमारे पास दूसरे और ऑप्शंस होने चाहिए हाथ में, ताकि बेस्ट कॉलेज जो पॉसिबल हो सके वो हम ले सकें। क्योंकि अगर जेईई में ढंग से नहीं गया और मान लेते हमने कुछ और एंट्रेंस एग्जाम भरा भी नहीं, तो हो सकता है कि अगर भरे होते तो इधर हमें बढ़िया ऑप्शन मिलता, लेकिन अगर भरा ही नहीं तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है जेईई मेन के अलावा। हालांकि जेईई मेन में आपको बहुत सारे और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जेईई मेन एक इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको आईआईटी एनआईटी, आईआईटी तो हालांकि जे एडवांस, लेकिन आईआईटी तक भी पहुंचने के लिए जेईई मेन पहले क्वालिफाई, एक जेईई मेन में क्वालिफाइंग मार्क्स लाके जे एडवांस तक पहुंचना होता है, फिर आईआईटी जाते हैं। तो एक तरीके से आईआईटी का रास्ता भी जेईई मेंस होकर गुजरता है, फिर डायरेक्टली एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो ही है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जेईई मेन के थ्रू ही मिलते हैं। स्टिल बहुत सारे और आपके पास इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करें भी है जेईई मेन, जे एडवांस के अलावा आईआईटी जेईई के अलावा और कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो तो कुछ आपके पास पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे और कुछ नॉर्मल भी देखने को मिलेंगे। पॉपुलर में अगर आप बात कर लो, बिटसेट, लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए फिलअप कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हम कहते हैं भैया लगभग आईआईटी के लीग का इंस्टीट्यूट है हमारा। टॉप अगर 4 to 5 आईआईटी छोड़ दो, कुछ लोग तो भैया टॉप 4 to 5 आईआईटी के लीग में भी मान लेते हैं, लेकिन मैं अगर कहता हूँ बिटसेट में अगर बिट्स पिलानी मिल रहा है, बिटसेट जो कि बिट्स पिलाने के लिए होता है, ये अगर मिल रहा है सेम ब्रांचेस, और अगर सेम ब्रांचेस आपको टॉप 4 to 5 आईआईटीज में मिल रहा है, भैया टॉप 4 to 5 आईआईटीज आप कंसिडर करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ बिट्स पिलाने के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है प्लस पॉइंट मेरे पास इनके कैंपस नेटवर्किंग ऐसा कुछ लेकर, आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। फिर अगर हम बात कर ले भैया वीआईटी ट्रिपल ई, जो हमारे पास वीआईटी वेलोर के लिए है, ऑल्दो आप वीआईटी वेलोर बहुत सारे लोग मतलब ठीक है इसके लिए भी अप्लाई करते हैं, बट वो आप जो एनआरएफ रैंकिंग से बताता है इतने टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज, उस हिसाब से आप कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप सोच रहे हो भैया टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप नाम ले रहे हो तो क्या वीआईटी वेलोर को किन किन कॉलेज से ऊपर रखूं? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, देखो बहुत सारे आईआईटी एनआईटी से एनआरएफ में से ऊपर रखा गया, बट ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी एनआईटी को छोड़ के वीआईटी वेलोर लो। इसका डेडिकेटेड डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देख सकते हो, चीज़ें आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल है आपका, जैसे एलपीयू वगैरह कॉलेजेस मिल रहा हो तो उनसे बेटर है कि आप वीआईटी वेलोर ले लो। ठीक है, थोड़ा बेटर है, बहुत बेटर भी नहीं बोलूँगा, चीज़ें उस प्रकार से चल रही होती हैं। फिर वीआईटी वाले मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो वो मैं बोल रहा हूँ। वीआईटी वेलोर हो गया जिसका वीआईटी ट्रिपल ई है, एसआरएम जे ट्रिपल ई, एसआरएम जेई बोल सकते हो। एसआरएम के लिए होता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ इस प्रकार का इसका नाम है, एसआरएम इन शॉर्ट हम इसे जानते हैं। एमईटी, मणिपाल, ये जो वीआईटी हो गया वेलोर, एसआरएम, एमईटी, सभी सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट हैं। अगर ये तीनों नहीं मिल रहा है तो इनसे फिर नीचे आता है, फिर अलग लीग में लेकर चलना किट लोग कई बार वीआईटी वेलोर, एसआरएम, अपना मणिपाल इनके आसपास का लेकर चल रहे होते हैं। नहीं, इनके आसपास का नहीं है, थोड़ा सा इनसे नीचे आता है। फी स्ट्रक्चर वही बहुत महंगे महंगे किट का भी है, लेकिन वैसे प्लेसमेंट्स जो आपको मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी में मिले शायद वो आपको किट में देखने को ना मिले। समवट सिमिलर ही है बट थोड़ा नीचे आता है, बट इसके लिए भी ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशंस भरे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आप कॉमेड के, ये हमारा छूट रहा था। कॉमेड के एक ऐसा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है भैया जो मैं बोलूँगा बिटसेट के बाद वीआईटी वेलोर, एसआरएम, आप मणिपाल, किट, इन सभी से ऊपर कॉमेड के को रख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आरवीसी, एमएसआरआईटी, ये सारे ऑप्शंस आपको, और इसके साथ जो टॉप 4 to 5 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, इनमें आपको एडमिशन देखने को मिल सकते हैं अपने कॉमेड के थ्रू, कॉमेड के यूजीईटी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इन कर्नाटका के कॉलेजेस में कॉमेड के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, केसीईटी भी है हमारे पास, बट केसीईटी सिर्फ हमारे पास कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स देते हैं। आउटसाइड कर्नाटका वाले कॉमेड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हीं सेम कॉलेजेस के लिए। ठीक है, फिर अगर आप देखो भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया हमारे पास। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग एक एग्जाम होता है यूजीईई।
इसके लिए भी ढेर सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ एक इस इंस्टीट्यूट के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू, और एक स्पेक मोड के थ्रू भी एसपीईसी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, ये एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू और एक स्पेक मोड, ये दो एंट्रेंस एग्जाम, दो एंट्रेंस मोड है हमारे पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। फिर अगर भैया आईसर वगैरह में एडमिशन लेना हो, ठीक है, अगर आपको रिसर्च वगैरह साइड में जाना हो, आईसर में जाना हो, तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हो। हालांकि आपका बीटेक के साइड तो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रिपरेशन फेज में इसके लिए भी आईसर्स भी देख रहे होते कि अगर चलो भैया आईआईटीज वगैरह नहीं मिला, हमें टॉप के इंस्टीट्यूट्स में ही जाना है, रिसर्च भी हमारे लिए चलेगा, क्योंकि बहुत लोग आईआईटी में जाकर भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें करते हैं। तो अगर आपका पहले से थॉट प्रोसेस था कि भैया आईआईटी में जाकर मुझे रिसर्च करना है लेकिन आईआईटी नहीं मिला, आप आईसर्स भी प्रेफर कर सकते हो। आईसर आईआईटीज के बाद टॉप के आईआईटी, सभी आईआईटीज ने टॉप के कुछ गिने चुने आईआईटीज के बाद आईसर बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। आपको एक प्रॉपर रिसर्च का एक फ्यूचर दे देते हैं, फ्यूचर सेट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। और भी कुछ चीजें भैया जो अब मैं बोलूंगा, ये जो एग्जामिनेशंस है ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स तो नहीं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप दे सकते हो। जैसे महाराष्ट्र के हो तो एमएसटी सीईटी, हालांकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता है एमएसटी सीईटी का एग्जाम। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे नहीं, दे सकते हो लेकिन कुछ बढ़िया ऑप्शंस देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते आउटसाइड महाराष्ट्र वाले, और आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं वो आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो ऑल इंडिया कोटा पे ही आपको एडमिशन मिलेगा जेईई मेन के थ्रू। तो फिर एमएसटी सीईटी कहाँ भैया? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एमएसटी सीईटी आपके लिए एक्सेप्ट होंगे जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, इनसाइड में बस प्राइवेट हूँ आ जाओ, कुछ एक एक्सेप्टिंग स्कोर कार्ड देख लूंगा। कुछ वैसे इंस्टीट्यूट्स में आपका एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड लग जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा अब देना हो तो दे सकते हो, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी देते हैं, बट वर्थ इट सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलर आपका डब्ल्यूबीजेई, हालांकि एमएसटी सीईटी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीजेई थोड़ा ज़्यादा वर्थ इट हो जाता है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी, लेकिन अगर इन जनरल देखें तो डब्ल्यूबीजेई भी ज़्यादा सूटेबल वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन एमएसटी सीईटी से कंपेयर करें तो सिर्फ खुद के स्टेट की बजाय आउटसाइड उस स्टेट वाले लोग भी, आउट जैसे डब्ल्यूबीजेई वेस्ट बंगाल, आउटसाइड वेस्ट बंगाल वालों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा आपके पास प्रॉफिटेबल होता है एमएसटी सीईटी के कंपैरिजन में। जैसे मैंने बोला कि एमएसटी सीईटी आउटसाइड महाराष्ट्र वालों के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीजेई आपको मौका, जैसे मैंने क्या बोला कि जो टॉप के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वाले में तो आउटसाइड महाराष्ट्र में मिलेगा ही नहीं भैया। प्राइवेट अगर देख लो तो उसमें भी आपको ऑल इंडिया सीट्स ही मिलेंगे जेईई मेन के थ्रू। तो एमएसटी सीईटी टॉप के कॉलेजेस में महाराष्ट्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कैप काउंसलिंग से होता है। लेकिन अगर आप डब्ल्यूबीजेई देखो, जादवपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप का है, डब्ल्यूबीजेई के थ्रू ही होगा आउटसाइड वेस्ट बंगाल के लिए भी। और गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट टॉप की प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आपके पास वेस्ट बंगाल में, डब्ल्यूबीजेई के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं आपका, ठीक है। और जेईई मेन भी आपका एक्सेप्ट होता है इन प्राइवेट कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। 10% सीट्स जेईई मेन के लिए भी रिजर्व होते हैं, कुछ सेल्फ एडेड जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। केईएम हमारे पास है, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एग्जाम। केईएम यार एक सेकंड, केईएम आज भी होता है? जो मैंने लिस्ट निकाला है, केईएम आज भी होता है आपका। 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम शेड्यूल्ड किया गया है, केरला वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो भैया एपीईएमसीईटी और टीएसईएमसीईटी। ये एपी आप ईएमसीईटी जो है ना आपका, ये बोल सकते हो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए एपीईएमसीईटी और तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए टीएसईएमसीईटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इन दोनों स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर जीयूजेसीईटी गुजरात वाले स्टूडेंट्स के लिए है। टैनसेट आपके पास तमिलनाडु वालों के लिए है। नेक्स्ट अगर बात कर ले भैया सीजीपीटी छत्तीसगढ़, ये सारे कुछ ऐसे वेल नोन, मुझे पता भी नहीं सीजीपीटी होता है क्या, जो लिस्ट मुझे दिख रहा है सीजीपीटी स्टिल कंडक्टेड है। सीजीपीटी भी 2025 में 8 मई के आसपास कंडक्टेड है, मतलब डेट शेड्यूल्ड है। केसीईटी के बारे में हमने बात कर ही लिया। अब इसके अलावा कुछ
देखो अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट में जब बात किया तो आपने देखा भैया कुछ लिमिटेड स्टेट्स ही आपने बताया, और आपने कुछ कुछ एग्जाम्स के बारे में अभी वापस वेरीफाई भी किया कि अभी भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने ऐसा क्यों किया? कुछ ही के नाम बताया और उसमें भी कुछ आपने दोबारा वेरीफाई किया, क्यों की? कुछ समय पहले तक बहुत सारे स्टेट्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, बट अब बहुत सारे स्टेट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन के साथ मर्ज कर दिया। मतलब काउंसलिंग अपना सेपरेट करवाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग सेपरेट होगा, बट एग्जाम जो स्कोर कार्ड है वो जेईई मेन का ही एक्सेप्ट होगा, खुद कंडक्ट कराने की बजाय। आप देखो ना, सीयूईटी भी जब आया हमारे पास तो सारे आपके पास अलग अलग कोर्सेज के लिए सीयूईटी वैलिड है। इंजीनियरिंग के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज भी सीयूईटी नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस सीयूईटी से आज के डेट में एक्सेप्ट करें, लेकिन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस सीयूईटी में नहीं मानते। क्यों? और बाकी बहुत सारे और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते थे उन्होंने हटा के जेईई मेन को ही एक्सेप्ट क्यों कर रहे? क्योंकि जेईई मेन एक स्टैंडर्ड एग्जाम बन चुका है। जेईई मेन एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, कुछ इनसे बेटर एग्जाम आता है तो हो सकता है शायद इससे रिप्लेस कर, लेकिन आज की डेट में जेईई मेन एक अलग लेवल पे चीजें कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जेईई मेन ज्यादातर कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे स्टेट वगैरह तो जेईई मेन के साथ ही मर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे जो भी मैंने स्टेट्स नहीं लिए ना, ज्यादातर आपके जेईई मेन के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, और जो खुद के एग्जाम्स करवाते भी है वो भी कुछ ना कुछ सीट्स जेईई मेन के लिए रिजर्व रखते हैं मैक्सिमम केसेस में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया कुछ ऐसे एग्जाम्स जो इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक है, कि इस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एएमयू ट्रिपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए है। जामिया मिलिया का शायद आपका जेएमआई खुद से पहले शायद जेएमआई करवाते थे अपना एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है अब ये खुद से ही आप जेईई मेन के साथ ही थ्रू ही आपका लेते हैं। फिर अगर हम बात कर ले एलपीयू वगैरह, भैया बहुत बढ़िया ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर लोकल स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल रहा हो, स्टेट का अगर कुछ ऐसा लोकल कॉलेज मिल रहा हो, उससे बेटर है एलपीयू, आपको एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा बेटर दे सकता है। उस केस में एलपीयू वगैरह प्रेफर कर सकते हो, जिसका एग्जाम का नाम है एलपीयू नेस्ट। इसी प्रकार के और कुछ कॉलेजेस देख लो तो शिवनादर का अपना है, शिक्षा और अनुसंधान का शायद कुछ अपना होता है, सैट SAAT, गीतम वगैरह, गांधी इंस्टीट्यूट, इस प्रकार के और बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स के भी, मतलब छोटे मोटे नहीं, टियर 3 टियर 4 इंस्टीट्यूट्स खुद के भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाते हैं। ऐसे टियर 3 टियर 4 जो कि ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जैसे एलपीयू वगैरह जो एनआरएफ के टॉप लिस्ट में आप देखोगे ज्यादातर ऐसे करवाते हैं। फिर आप आईएसआई का एडमिशन टेस्ट दे सकते हो, ISI 80, आईआईएससी बेंगलोर का एडमिशन टेस्ट अलग, जेईई एडवांस के बेसिस पे, केवीपीवाई, इन सभी के बेसिस पे भी एडमिशन ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से चीजें चलती है। बहुत ज्यादा देखोगे ना जेईई मेन के अलावा कुछ ही कुछ जैसे कॉमेड के, एमएसटी, सीटी, WBJEE, बिट सेट, VIT ट्रिपल ई, एलपीयू नेस्ट, कुछ ही कुछ आपके पॉपुलर हैं। जो भी थे आपके पास पॉपुलर, मैंने नाम ले लिया, आपको आइडिया मिल गया होगा। मैक्सिमम जेईई मेन के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको स्टेट लोकल कुछ ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है फिर तो कोई भी एक बोर्ड के मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर लोकल कुछ ऐसे एडमिशन लेना है लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, बोर्ड का मार्क्स है, जेईई में दिए होगे, कुछ तो आपका मार्क्स रहा ही होगा, कुछ भी दिखाकर ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। हो सकता है उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो, आप अप्लाई करके भी एडमिशन ले सकते हो। हमने आज की इस वीडियो में कुछ टॉप के कॉलेजेस के बारे में सिर्फ बात की है, टियर 3 कॉलेजेस जो ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, या फिर टियर 2 टियर 1 कुछ इस प्रकार के कॉलेजेस के बारे में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। अभी भी अगर कुछ कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन अगर भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1-on-1 बैठ के चीज़ें डिस्कस करनी है तो गूगल मीट, ये सारे सेशंस हमारे लिए प्लान्ड है। कैसे भैया? दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जिसमें मैं ही आपको गाइड करता हूँ। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, ब्राउन कलर कार्ड मिलेगा जिसके अंदर 4 अलग अलग कार्ड्स हैं, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT JEE और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम इससे रिलेटेड हो गए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फिर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह चीजें। चारों में से भी जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या सारी चीजें, सब कुछ वहां मेंशन है, प्रॉपर्ली लिखा गया है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी रेलेवेंट वीडियो बन जाएगी। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।